रक्षाबंधन का सबसे प्राचीन उल्लेख देवलोक से मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और देवराज इंद्र हारने लगे थे, तब उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की पत्नी सची ने वैदिक मंत्रों के साथ इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। देवताओं की इस रक्षा सूत्र ने मृत्यु के देवता यमराज को भी एक नए वचन से बांधा। एक पुरानी कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत समय तक मिलने नहीं गए थे। जब वे अंततः अपनी बहन से मिलने पहुंचे तो यमुना ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और कलाई पर राखी बांधी। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का वचन देगा, उस पर अकाल मृत्यु का साया कभी नहीं पड़ेगा। देवताओं और यमराज के बाद यह परंपरा महाभारत काल में इंसानियत और बिना खून के रिश्ते वाले भाई बहन के प्रेम में बदल गई। जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी रेशमी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। उस चीर के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आजीवन हर संकट से बचाने का वचन दिया और चीर हनन के समय इसी वचन को निभाया। महाभारत के युग से निकलकर यही रक्षा सूत्र 16वीं सदी के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तब वहां की राजपूत रानी कर्णावती के पास सेना कम थी। ऐसे में उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और एक बहन के रूप में रक्षा की गुहार लगाई। एक अलग धर्म होने के बावजूद हुमायूं ने इस राखी का मान रखा और अपनी मुंहबोली बहन की रक्षा के लिए अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर निकल पड़ा। वचनों और कूटनीति के बाद इस पर्व का सबसे क्रांतिकारी रूप 20वीं सदी में देखने को मिला। 1905 में जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, तब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। बंगाल के इस विभाजन को रोकने और लोगों को एक करने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी राखी के धागे का सहारा लिया। उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राखी बंधन उत्सव मनाने का ऐलान किया। इस दिन हजारों हिंदू और मुसलमानों ने नंगे पैर गंगा में स्नान किया और धर्म की दीवारें तोड़कर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। राखी का यह धागा अंग्रेजों के खिलाफ एकता का ऐसा हथियार बना कि 1911 में अंग्रेजों को झुककर बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा।